कि जिन्होंने धोखा दिया है मैं उनको टिकट नहीं दूंगा, इस बात को मैंने ही कहा। पर ये वही वीणा देवी हैं जो कि सबसे पहले, और मुझे याद है जब मेरी नानी का निधन हुआ था उस वक्त ना सिर्फ ये वापस पार्टी के साथ आई, ना सिर्फ इन्होंने अपनी गलती का इजहार किया, उस पर पश्चाताप भी किया। उन लोगों को मैंने आज भी टिकट नहीं दिया है जो कि टिकट अनाउंस होने के बाद मेरे दरवाजे के चक्कर लगा रहे थे। और कई ऐसे चेहरे हैं जो आप लोगों से छुपे नहीं, जो कि सिर्फ इसलिए चक्कर लगाने लगे थे क्योंकि उनको बाद में इस बात का एहसास हुआ था कि आपको, कि हम लोग को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को उनकी सीट मिल रही है। ये शंभवी मेरे साथ है, वीणा जी आप सब जानते ही हैं, मौजूदा सांसद भी हैं, राजेश हैं यहाँ पर, सब पढ़े लिखे युवा चेहरे। 5 में से 2 सीटें 40% महिलाओं को दी हैं। जब मेरे प्रधानमंत्री जब बिहार की धरती पर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे तो वो मेरी कर्मभूमि जमुई से शुरुआत करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने प्रत्याशी के नामों की घोषणा करने के बाद दिल्ली से पटना लौटते ही जो है खूब बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि देखिए, जो धोखा दिए थे उनमें से एक ही लोग को टिकट हमने क्यों दिया, उसको लेकर के भी बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि देखिए, वीणा देवी जी जब हमारी नानी बीमार थी उस समय से लगातार वो घरों पे आ रही थी, माँ के पास आ रही थी, अपना जो है ये जो धोखा दिया है उसको लेकर के उन्होंने कबूल किया और माफ़ी मांगी थी, इसीलिए हम उन्हें टिकट दिया है। वहीं पे जिन नेताओं को टिकट नहीं दिया है और जिनको टिकट दिया है उसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सबसे पहले आप वो सुने। भाई, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और इन 5 सीटों में संभव नहीं है कि आप सबको आप संतुष्ट कर सकें। ऐसे में पार्टी ने गहन चिंतन, गहन मंथन के बाद जो पार्टी का फैसला हुआ और पार्टी ने हर स्तर पर चिंतन किया है, मंथन किया है, सर्वे के आधार पर, फीडबैक्स के आधार पर, फीडबैक्स भी अलग अलग तरीके से, संगठन के माध्यम से, फीडबैक्स हम लोगों ने मीडिया के साथियों के माध्यम से, स्थानीय वहां के लोगों के आधार पर। सो इन तमाम मेथड से, इन तमाम क्राइटेरियाज को पार करते हुए टिकट अगर इतनी आसानी से ही किसी को देना होता तो संभवतः बहुत पहले इसकी घोषणा हो गई होती। जो समय लिया गया है वो समय इन सर्वेस को कराने में, फीडबैक्स लेने में कराया गया। और मैं पुनः दोहराता हूं, मात्र 5 सीटों पर 50-500 लोगों को संतुष्ट करना संभव नहीं। और जिन लोगों को नहीं मिला, मैं उनकी नाराजगी को भी मैं सम्मान देता हूं। स्वाभाविक है, पार्टी से उम्मीदें होती हैं, पार्टी से अपेक्षाएं आपकी होती है, और ये सवाल हर बार बरकरार रहता है। और ये सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में ही नहीं, कहीं पर भी चले जाइए ये सवाल हर बार बरकरार रहता है कि ये ही क्यों। ये आप किसी को भी देंगे ये सवाल उठेगा कि ये ही क्यों। अंतोगत पार्टी ने जब तमाम विषयों पर चर्चा की है उसके बाद मुझे खुशी इस बात की है कि पार्टी ने जो फैसला लिया है, पार्टी ने 2 चीजों को प्रमुखता से उसका ध्यान दिया है। जहां युवाओं का रिप्रेजेंटेशन मजबूती से हुआ है, मैं मानता हूं मेरे लिए युवा अपने में एक जाति है, मैं मानता हूं मेरे लिए महिला अपने में एक जाति है, गरीबी अपने में एक जाति है। ऐसे में अगर आप यहाँ पर देखेंगे युवाओं का रिप्रेजेंटेशन हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच रहती है, नारी बंधन अधिनियम अभी पिछले सत्र में ही हम लोग लेकर आए हैं, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हुआ है। 5 में से 2 सीटें 40% महिलाओं को दी हैं। और सबसे बड़ी बात, 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं, युवा बिहारी अपने आप को कहलाता हूं। मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चले जाइए, युवा बिहारी लिखता हूं। मुझे खुशी है कि युवाओं की ये टीम है, यंग सोच है, फ्रेश आइडियाज हैं और पढ़े लिखे युवा। अगर मेरे जीजा जी का भी जिक्र आता है तो उनकी सारी काबिलियत को समा दिया जाता है सिर्फ ये कहकर कि ये इनके जीजा है। पर उस व्यक्ति को आप देखिए, विदेश से पढ़कर आए हैं, लंदन से उन्होंने MBA किया है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे हैं, अपनी खुद की एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से वो आते हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे शंभवी मेरे साथ है, वीणा जी आप सब जानते ही हैं, मौजूदा सांसद भी हैं, राजेश हैं यहाँ पर। सब पढ़े लिखे युवा चेहरे, ऐसे चेहरे जो जब भारत की संसद में जाएंगे
बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। और आप सबसे मैं ये विनम्र आग्रह करता हूँ, ये वो खूबसूरत छवि है जो हम लोग को बिहार की प्रस्तुत करनी है देश और दुनिया के सामने। जब ये लोग जब जाकर वहां पर बिहार की बात को रखेंगे, आज की तारीख में जिस तरीके से बिहार को देखा जाता है, यह छवि बनाने का प्रयास किया जाता है, इस छवि को बदलने के ऐसे पढ़े लिखे युवाओं के सामने आना जरूरी है। और मुझे लगता है ये खूबसूरत चुनाव पार्टी ने किया। मैं इस बात को कबूल करता हूं, आपकी इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। और ये बात का एतराज मैंने ही सामने सबसे पहले रखा था कि जिन्होंने धोखा दिया है मैं उनको टिकट नहीं दूंगा, इस बात को मैंने ही कहा। पर ये वही बीना देवी हैं जो कि सबसे पहले, और मुझे याद है जब मेरी नानी का निधन हुआ था उस वक्त ना सिर्फ ये वापस पार्टी के साथ आई, ना सिर्फ इन्होंने अपनी गलती का इजहार किया, उस पर पश्चाताप भी किया। मेरी माँ से निरंतर मुलाकात ये करती रही, पार्टी के हर कार्यक्रम में आती रही। उन लोगों को मैंने आज भी टिकट नहीं दिया है जो कि टिकट अनाउंस होने के बाद मेरे दरवाजे के चक्कर लगा रहे थे। और कई ऐसे चेहरे हैं जो आप लोगों से छुपे नहीं, जो कि सिर्फ इसलिए चक्कर लगाने लगे थे क्योंकि उनको बाद में इस बात का एहसास हुआ था कि आपको, कि हम लोग को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को उनकी सीट मिल रही है, उन्होंने तब लगाना शुरू किया। इनसे मैं ये जरूर मैं मानता हूं कि इन्होंने ईमानदार एक पश्चाताप इन्होंने किया और पार्टी ने उसको कंसिडर किया। राजनीति में एक बड़ा दिल रखना भी जरूरी है। जब आप लंबी राजनीति की सोच रखते हैं, छोटे दिल के साथ लंबी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ऐसे में हर वो व्यक्ति, भूल इंसान से ही होती है, बट अगर उस भूल को समय रहते सुधार लिया जाए, ऐसा नहीं कि भैया सारे दरवाजे खटखटा दिए और अब कहीं रास्ता नहीं मिल रहा तो आप समर्थन देने की बात करते हैं, इसको मैं नहीं मानूंगा। पर हाँ, जो समय रहते जो वापस आ गए। और हाँ, इतना मैं पुनः मैं बोलता हूँ, वीना जी यहाँ हैं और मैं संभवतः उम्र भर इनसे वो शिकायत रखूंगा कि आपने ऐसा क्यों किया, पर आज जब ये आए हैं और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि पार्टी ने जो फैसला लिया, आज की तारीख में पार्टी से ऊपर कोई नहीं होता। आज की तारीख में जिस तरीके से, और मैं तमाम अपने उन संभावित प्रत्याशियों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं जिनकी उम्मीदें थी, जिनकी अपेक्षाएं थी, पर उन्होंने भी बहुत विनम्रता से उन्होंने पार्टी के इस फैसले को कबूला। उन्होंने इस बात को समझा कि मात्र 5 सीटों पर 50 लोगों को नहीं समाहित किया जा सकता। उन्होंने पार्टी पे विश्वास रखते हुए, कल दिन भर मेरी सबसे लगभग बातचीत हुई है, जिन जिन लोगों को भी, जिनके नाम संसदीय बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित थे, जिन पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, उन तमाम लोगों ने भी पार्टी के इस फैसले का समर्थन किया है। अब के बाद बिना इन सवाल जवाबों में उलझे हुए पार्टी पूरी तरीके से 5 की 5 सीटें जीतने के प्रति संकल्पित है। 40 की 40 सीटें बिहार से जीतने का लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है। मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए ये खुशी और गर्व की बात है कि जब हमारे प्रधानमंत्री, जिनको तीसरी बार हम लोग देश का प्रधानमंत्री बनाने के लक्ष्य के साथ हम लोग उतरे हैं, जब मेरे प्रधानमंत्री जब बिहार की धरती पर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे तो वो मेरी कर्मभूमि जमुई से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले वो 4 तारीख को दिन में 12 बजे प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। 4 तारीख को वहीं से वो चुनावी प्रचार की वो शुरुआत करेंगे। ऐसे में जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो हम लोग की जिम्मेदारी, जवाबदेही और ज्यादा बढ़ जाती है। पहले वहां की सभा को हम लोग को मजबूत, बड़ा खूबसूरत, पिछली बार की सभाओं की तस्वीरें अगर आप लोग के पास हो तो मुझे लगता है बिहार की सबसे बड़ी सभाओं में से वो एक थी। तो आपने साफ तौर पे सुना, बीना देवी को लेकर के खूब बोलते हुए नजर आए और कहा है कि देखिए, बीना देवी को हम इसीलिए टिकट दिए हैं और फिर से भरोसा जताया है क्योंकि जब हमारी स्थिति सही नहीं थी और हमारी नानी और माँ की तबीयत खराब थी, उस समय से बीना देवी लगातार हमारे घरों पे आ जा रही थी और उनके सुख दुख में जो है साथ रह रही थी। साथ ही साथ उन्होंने माफ़ी मांग लिया है, तो इसीलिए हम उन्हें टिकट दिए। लेकिन जो युवाओं को टिकट दिए हैं, पार्टी में नाराजगी है, इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि देखिए, हम उन लोगों पे भरोसा इसीलिए जताया है कि युवा है और युवा हैं। साथ ही साथ परिवारवाद को लेकर के जो चर्चाएं हो रही है हमारे जीजा को लेकर के, तो वो जो है अच्छे पढ़े लिखे हैं, साथ में बिजनेसमैन हैं, इसलिए उन्हें हमने टिकट दिया। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।